हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए इस लेक्चर में हम लोग एरर इन मेजरमेंट से रिलेटेड थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं एंड देन उसके बाद कुछ पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। तो एरर इन मेजरमेंट में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जानने की कोशिश करते हैं एरर होता क्या है। एरर होता क्या है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसको मेजर करते हैं तो जो मेजर करने के बाद जो वैल्यू आती है वो एक अप्रॉक्सीमेट नंबर होता है, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होने की वजह से एक अनसर्टेनिटी आती है। इसी अनसर्टेनिटी को ही हम लोग एरर कहते हैं। एरर कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं एंड हमें वो मेजरमेंट ही करने नहीं आता हो, तो उस टाइप के एरर को हम पर्सनल एरर या मेजरमेंटल एरर की कैटेगरी में रखते हैं, तो वो उसको पर्सनल एरर बोलते हैं। या फिर हम जिस इंस्ट्रूमेंट से किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी हो, तो इस टाइप के जो एरर होंगे वो इंस्ट्रूमेंटल एरर की कैटेगरी में आएंगे। या फिर इंस्ट्रूमेंट भी सही हो एंड हमारे तरफ से मेजरमेंट करने में कोई गलती भी ना हो, बट ये हो सकता है कि हम जिस प्रोसीजर या जिस टेक्निक के द्वारा हम मेजर कर रहे हों वो टेक्निक ही या वो प्रोसीजर ही गलत हो। तो इस टाइप से जो एरर आते हैं उसको टेक्निक या प्रोसीजर एरर कहते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक ब्रीफ में एरर क्या होता है, एरर किस टाइप से आ सकते हैं उसको समझने की कोशिश की है। आइए चलते हैं, हम लोग समझते हैं कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर वो एरर होता है जो ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस होता है। एब्सोल्यूट एरर वो एरर होता है जो ट्रू वैल्यू एंड एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस होता है। इसका मतलब जैसे कि कोई रॉड है 5 मीटर की है, ठीक है, मान लेते हैं ये 5 मीटर की कोई रॉड है, ठीक है। अब ये 5 मीटर की रॉड है, ये इसकी ट्रू वैल्यू हो गई, ठीक है, ये इसकी ट्रू वैल्यू 5 मीटर की हो गई है, ठीक है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट अगर इस रॉड को मेजर करता है तो वो शायद 5.1 मीटर मेजर करे, या फिर उसी को वो मेजर करे 5.2 मीटर, या भी हो सकता है 4.9 मीटर। तो ये जो सारी वैल्यू आ रही हैं, इन सारी वैल्यूज़ को हम क्या बोलेंगे, मेजर्ड वैल्यूज़। एंड जो उस की जो रियल वैल्यू है, जो उसकी ट्रू वैल्यू है, वो फिक्स होगी, दैट इज़ 5 मीटर, उसके ऊपर इंगित होगा या उसके ऊपर मार्क किया होगा, ठीक है। तो जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है इसी को ही एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि इसी रॉड की मेजरमेंट कई सारे स्टूडेंट हैं कई प्रकार से इसको मेजर कर रहे हैं इसी रॉड को। तो मान लो कि किसी स्टूडेंट ने A1 मेजर किया, किसी ने A2, किसी ने A3, किसी ने A4 एंड सो ऑन AN तक गए, ठीक है, इसको मेजर किए, ठीक है। तो अब इसमें हम एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें इसमें ये फाइंड करना होगा कि इसका ट्रू वैल्यू क्या है, इसकी ट्रू वैल्यू क्या है। क्वेश्चन में समटाइम्स दिया रहेगा, समटाइम्स हमको फाइंड करना पड़ेगा ट्रू वैल्यू क्या है। देन जब ट्रू वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा तो मेजर्ड वैल्यू दिया रहेगा, मेजर्ड वैल्यू हम मेजर करेंगे, देन उसके थ्रू हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर एक स्टूडेंट ने A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन AM मेजर किया, तो ट्रू वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन्हीं सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ का मीन निकालेंगे, और जो वो मीन निकालेंगे, और ये जो मीन होगा यही उस इंस्ट्रूमेंट का या जिस ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का वो ट्रू वैल्यू होगा, ठीक है स्टूडेंट। जब मल्टीपल स्टूडेंट
किसी एक ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन AN आ रहा है, तो उसकी ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को मीन वैल्यू निकाल लेंगे। वही मीन वैल्यू ही उस ऑब्जेक्ट की ट्रू वैल्यू होगी। मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन अप टू AN डिवाइड बाई n इज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। ओके, तो हमको ट्रू वैल्यू मिल गया। अब ट्रू वैल्यू हमको जो मिल गया है, तो अब हम निकालेंगे क्या, एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू में से पहले एक्सपेरिमेंट को माइनस कर देंगे, देन दूसरे एक्सपेरिमेंट को माइनस करके जो वैल्यू हमारी आएगी, यानी डेल्टा A1 इक्वल टू मीन माइनस A1, डेल्टा A2 इक्वल टू मीन माइनस A2। तो ये जो सारी वैल्यूज़ आएंगी उनको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कर देंगे, तो हमको एब्सोल्यूट मीन एरर या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर मालूम हो जाएगा, जो कि जनरली ये हमको यूज में आने वाला है। देन हम लोग आगे चलते हैं। किसी भी मेजर्ड रिजल्ट को हम कैसे लिखते हैं, फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट को कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो उसका ट्रू वैल्यू यानी कि AM यानी कि जो मीन वैल्यू हमने निकाला है, देन मीन एब्सोल्यूट एरर लिखेंगे, तो उससे हम फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट या फाइनल वैल्यू हमको मालूम हो जाएगा। जनरली हम उसको कैसे लिखेंगे, A इक्वल टू A ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है स्टूडेंट, मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके स्टूडेंट, तो ये जो ट्रू वैल्यू है, जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं तो उन सारे एक्सपेरिमेंट का ही मीन है ये, ठीक है, और मीन को ही ट्रू वैल्यू के रूप में लिखा गया है। ओके, और ये हमारा जो A आ रहा है, ये हमारा मेजर्ड वैल्यू है, उस एक्सपेरिमेंट का मेजर्ड वैल्यू है। ओके, एंड अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है रिलेटिव एरर एंड फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि जो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर हम ट्रू वैल्यू या बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के जो हमने मीन निकाला है उससे डिवाइड कर दें, तो हमको फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर मिल जाएगा। यानी मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई मीन वैल्यू, तो ये जो वैल्यू होगी ये हमको देगा रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। अगर हम इसी में ही इसी को परसेंटेज के रूप में लिख दें, तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, और देन ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कहलाएगी परसेंटेज एरर। ये जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई मीन मल्टीप्लाइड बाई 100। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई मीन मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये हमको देगा परसेंटेज एरर। ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि एरर इन कैलकुलेशंस। तो जो कैलकुलेशंस किए जाएंगे, उन कैलकुलेशंस के एरर कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले जो कैलकुलेशन आता है वो हम समझ लेते हैं। ये होता है एरर इन सम। क्या होगा कि सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं, क्या होगा वो एरर इन सम। तो एरर इन सम में कोई वैल्यू a प्लस बी के रूप में लिखी होगी, तो उस वैल्यू का हमको मेजर्ड वैल्यू लिखनी होगी। तो मेजर्ड वैल्यू लिखने के लिए जैसे हमने लिखा मेजर्ड वैल्यू, इट मीन्स हमको उसका ट्रू वैल्यू पता होनी चाहिए, एंड प्लस उसमें कितना एरर है, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हम उसको इस टाइप से लिखते हैं।
अब उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो जो दो कंपोनेंट दिए रहेंगे उनके एडिशन से हमको ये मिल जाएगा। देन अब एडिशन कर रहे हैं तो जो उनका मीन एब्सोल्यूट एरर होगा वो उसमें आएगा जो पहली क्वांटिटी मान लो ए में जो एरर है मान लो कि डेल्टा ए है, एंड जो बी में जो एरर है मान लो कि डेल्टा बी है, तो जो एक्स में एरर आएगा वो जो ए में एरर है एंड जो बी में एरर है वो दोनों का एडिशन होगा, यानी एक्स में एरर इक्वल टू एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एरर इन सब्सट्रैक्शन। तो एरर इन सब्सट्रैक्शंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको समझ लेते हैं। एरर इन सब्सट्रैक्शंस सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है इसमें। तो जनरली वो उसको नोट करेंगे ऐसे कि वो लिखा होगा ए माइनस बी, जैसे मान लो कोई क्वांटिटी लिखी है वो ए माइनस बी के रूप में, ठीक है। तो इसको भी वही सेम टर्मिनोलॉजी होगी कि उसको ऐसे हम लिख देंगे। देन जो उसकी ट्रू वैल्यू होगी वो हमको ए माइनस बी से पता चल जाएगा, एंड देन जो उन दोनों में एरर आएगा, यानी कि जो इसमें एरर है डेल्टा ए और जो इसमें एरर है यानी जो बी में एरर है वो डेल्टा बी, तो जो एक्स में एरर आएगा वो एडिशन होगा इन दोनों का। ठीक है स्टूडेंट, वो एडिशन होगा इन दोनों का, ठीक है, वो इन दोनों का एडिशन होगा। ओके, ठीक है। नाउ स्टूडेंट अब हम चलते हैं एरर इन प्रोडक्ट्स और इन मल्टीप्लिकेशंस। ओके, तो जैसे कोई क्वेश्चन लिखा है वो a इंटू बी के रूप में लिखा है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमें इसको मेजर्ड वैल्यू के रूप में लिखना है। ये एक्स एम बराबर इसका ट्रू वैल्यू और इसमें टोटल एरर कितना आया है, तो इसकी ट्रू वैल्यू यानी उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही हमको मिल जाएगा, इसका ट्रू वैल्यू दे देगा। एंड जो डेल्टा एक्स में एरर आएगा उसको हम फ्रैक्शनल रूप में करके तब हम उसको डेल्टा एक्स को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये लिखते हैं डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइड बाई ए प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाई बी। ओके स्टूडेंट, तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो ए इंटू बी से हमको ये वैल्यू मिल गई। देन अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस वैल्यू को फाइंड करना। तो इस वैल्यू में जो हमारा इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे। इस इक्वेशन की हेल्प लेने के लिए क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा डेल्टा ए क्या है, ए क्या है, डेल्टा बी क्या है, बी क्या है, एंड एक्स क्या है, वो है ए इंटू बी। तो ये सारी वैल्यूज़ दी हैं, तो हम डेल्टा एक्स यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, डेल्टा एक्स हमको मिल जाएगा और डेल्टा एक्स मिल गया तो हमारा यही ऑब्जेक्टिव था, ये मिल जाएगा। तो हम इस टोटल इक्वेशन को लिख पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन एरर इन डिवीज़न। एरर इन डिवीजन्स में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मान लो जैसे कि कोई इक्वेशन लिखा है x इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, तो इसको भी ऐसे हम लिख सकते हैं इसे मेजरमेंट एक्सप्रेशन के रूप में कि एक्स एम इक्वल टू एक उसका ट्रू वैल्यू एंड उसमें जो एरर आएगा जो उसका मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देन जो हमको ये वैल्यू मिलेगी वो ए बाई बी हो जाएगी, एंड जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है डेल्टा एक्स फाइंड करना, डेल्टा एक्स फाइंड करने के लिए जो हमने प्रोडक्ट में जिस प्रोसेस के तहत हमने डेल्टा एक्स को फाइंड किया उसी प्रोसेस के तहत हम डेल्टा एक्स वो डिवीजन में भी फाइंड करेंगे। तो अब हम इसमें ये देखते हैं, ये हमको दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, एंड ये एक्स हमारा क्या हो गया, ये ए बाई बी। तो हम बड़े इजीली ये डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, जनरल टर्मिनोलॉजी। तो जनरल टर्मिनोलॉजी को हम कुछ ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर कोई भी क्वेश्चन लिखा है x इक्वल टू ए पावर n एंड b पावर m, ठीक है, तो जनरली जो क्वेश्चन में बात करेगा एग्जामिनर वो परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर की ही बात मैक्सिमम करता है। तो इसी क्वेश्चन को हम रिलेटिव एरर के रूप में अगर हमको लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू एन इंटू जो ये पावर है ए की पावर वो उस
कि रिलेटिव एरर यह परसेंटेज एरर में आगे आके उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे n इंटू रिलेटिव एरर इन ए, इट मीन्स डेल्टा ए बाई ए, प्लस क्या करेंगे, जो b की पावर है b की पावर मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव एरर इन v, तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा v बाई b। एंड इसी को ही हम परसेंटेज एरर के रूप में लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे कि डेल्टा x बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, देन डेल्टा a बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस m इंटू डेल्टा v बाई b मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये हमारा जो आ गया परसेंटेज एरर इन b, परसेंटेज एरर इन a, एंड ये जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज एरर इन x। ओके स्टूडेंट, मैक्सिमम टाइम इसी एक्सप्रेशन का एग्जामिनर यूज करेगा क्वेश्चन में, मैक्सिमम टाइम इसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा क्वेश्चन।